स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक मज़ेदार ट्रिक के साथ दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। आइए इस ट्रिक में क्या है, ऑप्शन के बिना हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमको ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए इस ट्रिक में हम देखते हैं कि इससे हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है 1764 का वर्गमूल निकालिए। तो 1764 का वर्गमूल निकालने के लिए हमको करना क्या होगा कि लास्ट का इकाई और दहाई का जो अंक है इसको हमको ले लेना होगा। ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर करना होगा जिसके इकाई और दहाई के अंक में क्या हो, 64 हो, ठीक है। या पूरा का पूरा मिल जाए, या तो क्या बोलते हैं जब नहीं मिलेगा भी आगे ऐसे क्वेश्चन आएगा जो पूरे का पूरा वर्ग, ये तो पूरे का पूरा वर्ग है 64, 8 का वर्ग है, तो ये 8 तो मिल जाएगा आपको। लेकिन जब पूरा का पूरा नहीं मिलेगा तो आपको करना क्या होगा तो वो भी बताएंगे। तो जैसे 8 मिला हमको, ठीक है, 8 मिला, जब 8 मिला तो 8 को हम लिखेंगे 08। यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे फॉर्म में, 2 डिजिट के फॉर्म में हम लिखेंगे। इसमें हम 50 और 100 को बेस बनाएंगे, 50 और 100 को बेस बनाएंगे, ठीक है। 50 और 100 हमारा बेस हो गया। जब 8 का वर्ग करेंगे तो लास्ट का ये जो 2 डिजिट है 64, ये हमको मिल जाएगा। जब 64 लास्ट के 2 डिजिट में मिल जाएगा 8 के वर्ग करने पे, तो हमारी पहली संख्या हो गई 8, 08, ठीक है। अब 50 में से 8 जब हम घटाएंगे, 50 में पहले एक बार 50 में से 8 माइनस करेंगे। जब 50 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 42। 50 में 8 प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। तो जब 50 में हम प्लस करेंगे तो प्लस में आएगा हमारा 58। और 100 में हम क्या करेंगे, केवल और केवल माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 2 डिजिट ही केवल चाहिए। और जैसे ही हम प्लस करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, 3 डिजिट आ जाएगा। तो हमको 2 डिजिट ही इसमें ढूंढना है। तो जैसे हम सबसे पहला स्टेप हमारा फिर से एक बार देख लीजिए, 1764 है, इसका हम इकाई और दहाई का अंक ले लेंगे। इकाई और दहाई का अंक लेने के बाद ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे ये लास्ट का दो डिजिट हमको मिल जाए। तो 8 का वर्ग करने पे हमारा क्या होगा, 64 मिल जाएगा। तो हम 08 ले लिए। इसको दो अंक के 8 है, तो 8 एक अंक में है, लेकिन इसको 2 अंक के फॉर्मेट में हमको लिखना है, तो हमको क्या है 08 लिखना होगा। अब हम 50 और 100 को बेस मानेंगे, तो 50 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा 42। और 50 में 8 प्लस एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। 50 में ही एक बार माइनस किए तो 42 आया, एक बार प्लस किए तो 58 आया। अब 100 जो हमारा बेस है, 100 में केवल माइनस करेंगे, उसमें प्लस नहीं करेंगे। तो 100 में जब 8 हम माइनस करेंगे, इसी को हमको प्लस या माइनस करना है, जो भी है, जो हमारा ये मिलेगा वर्ग करने पे जो मिलेगा उसी में हमको प्लस और माइनस, 50 में प्लस माइनस करना होगा और 100 में माइनस करना होगा। तो 100 में से 8 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमारा 92, ठीक है। अब हमारा 1 2 3 4 डिजिट मिल गए, 2 अंक के। अब ऑप्शन में जिसमें ये 42 या 08 या 58 या 92 होगा, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए हम इसको अब चेक करते हैं। जैसे 42 है, 42 यहाँ पे है, तो ये हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पे 58 भी है, 58 भी है, 52 नहीं है, ये कैंसिल हो गया। 48 नहीं है इसमें, ये कैंसिल हो गया। अब 58 है, 42 है, अब 2 ऑप्शन हमारे मिल गए। अब ऐसे केस में हमको क्या करना होगा, ये है 17 यानी 1764 है ना, इसको कैसे पढ़ते हैं 1764, तो ये 1700 है, ठीक है। ये क्या है 42 है, तो इसको हम 40 पढ़ सकते हैं। 40 प्लस 2 से बना है 42, तो इसको हम 40 पढ़ सकते हैं। तो जब हम 40 का वर्ग करेंगे, 40 का वर्ग करेंगे 1600 आएगा। लेकिन जब हम 58 यानी ये 50 होगा, इसमें 50 का वर्ग करेंगे तो 2500 आ जाएगा। 50 का वर्ग करने पे 2500 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1700 से बड़ा हो गया 2500 ना, तो ये हमारा कट गया। ये 40 4 चौक 1600 आएगा, तो ये 1700 से छोटा है। तो अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये तो छोटी संख्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 डिजिट के आंसर भी आए हैं, लेकिन जहाँ पे 3 डिजिट या 4 डिजिट के आंसर आएंगे और बड़े डिजिट दिए रहेंगे। आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम पार्ट फर्स्ट में जितने क्वेश्चन कराए थे उन सारे क्वेश्चन को पार्ट सेकंड में भी ट्रिक सेकंड मेथड से भी कराएंगे। उसके बाद हम बड़े डिजिट के अंक लेकर आएंगे और उसका वर्गमूल निकलवाएंगे, तब आपको बहुत मजा आएगा। एक क्वेश्चन है हमारा 9604 का वर्गमूल निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। अब हमने क्या बताया है कि लास्ट का 2 डिजिट हमको लेना है,
बाकी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, इन सबको छोड़ देना है, लास्ट की केवल 2 डिजिट को लेना है। इकाई और दहाई के अंक को हमने ले लिया। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे 0,4 मिलेगा? तो ऐसी हमारी संख्या होगी 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पे हमारा मिलेगा 0,4, यानी 4 आएगा। तो हमको इसको 2 अंक के फॉर्म में लेना है, 2 अंक के फॉर्म में लेना है तो हम 0,4 लगा के लिखेंगे। अब हमने क्या बताया है कि ऐसी संख्या हमारी मिल गई क्या, 2, ऐसी संख्या हमारी 2 मिल गई। जब 2 का हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 को हम 0,4 लिख सकते हैं, इससे इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसमें हमको 0,4 लेना है, इसलिए हम इकाई और दहाई दोनों का आना चाहिए, दोनों, केवल एक से नहीं। तो इसलिए हम इसको 0 पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इकाई और दहाई दोनों आना चाहिए। तो 0 से इसके मान 2 दूना 4 ही होता है, लेकिन 0 लगाने से उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही आएगा, यही बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमारी प्राप्त हुई 2, और 2 को लिखने के लिए हमने तरीका बताया, इसको हम लिखेंगे 0,2 लगा के। ठीक, 0,2 लगा के इसको हम लिखेंगे। जब एक डिजिट में ये मिला है, 2 डिजिट में मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिजिट हम लिख देंगे। लेकिन ये हमको मिला है 1 डिजिट में, सिंगल डिजिट में जब मिला है तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, लिख दिए। सिंगल डिजिट मिला है तो इसको हम लिख दिए 2। हमने क्या बताया, 100 और 50 को हम बेस मानेंगे। पहले 50 में से 2 माइनस करेंगे, जब 50 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 48, और 50 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 52। अब हम 100 में से क्या करना है, प्लस नहीं करना है, 100 में केवल और केवल माइनस करना है। 100 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आएगा 98। ठीक है, अब हमको ऑप्शन से चेक करना है, जिस ऑप्शन के इकाई और दहाई में यानी लास्ट का 2 डिजिट है तो 0,2 होगा, या 48 होगा, या 52 होगा, या 98 होगा, वही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देखते हैं, 58 है लास्ट का 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट का है ही, हम लास्ट का 2 डिजिट पे इसलिए फोकस कर रहे हैं कि और बड़ी, जैसे 1058 होता, 1042 होता, 1098 होता, तब भी हमको लास्ट के 2 डिजिट को ही केवल चेक करना है, पूरे को नहीं चेक करना है। पूरे को चेक करने के लिए जैसे 2 ऑप्शन मिल गया, तो इसके पहले वाले में हमने बताया था, आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 58 कहीं है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। 42 कहीं है, नहीं है, ये वाला ऑप्शन कट गया। 98 है, हाँ है, तो 98 हमारा इसका क्या होगा, 9604 का वर्गमूल हमारा होगा 98। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 11,236 का वर्गमूल निकालिए। इसके लिए हमको क्या करना होगा, ऐसी संख्या का वर्ग लेना होगा जिसके लास्ट के 2 अंक में 36 मिले। तो 6 का ऐसा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 संग 36, यानी 2 अंक का आया ही 36, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, तो 6 को हम 0,6 लिख देंगे। ठीक है, 6 को हम 0,6 लिख देंगे। अब हम 6 में 50 और 100 को हम बेस मानेंगे। 50 में से पहले हमने क्या बताया, 50 में से 6 घटाएंगे, जब 50 में 6 घटाएंगे तो आएगा 44, और 50 में जब 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56। 96 में हम 6 घटाएंगे, सॉरी 100 में हम 6 घटाएंगे तो आएगा 94। 100 में प्लस नहीं करेंगे, 100 में केवल घटाएंगे। ठीक है, 94। अब हमको ऑप्शन से चेक करना है, जिन संख्याओं का इकाई और दहाई का अंक ये मिलेगा, वो संख्या इस संख्या का क्या होगा, वर्गमूल हो सकता है। तो ऐसा क्या है, 106 06 है, ये हो सकता है। ठीक है, 104 06 है, ये हो सकता है। 04 लास्ट के इकाई और दहाई के अंक में 04 कहीं दिख रहा है, नहीं है, ये नहीं हो सकता है। अब देखो, इकाई और दहाई के अंक में 56 है, 56 यहाँ पे भी है, 06 यहाँ पे 56, ये भी हो सकता है। अब हमारे 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए जिसमें इकाई और दहाई के अंक सेम है। इकाई और दहाई के अंक, यहाँ पे इकाई और दहाई ये दो अंक देखने हैं, ये 2 अंक देखने हैं, तो ऐसे 2 संख्याएं हमारी मिल गई जिसके ये 2 अंक क्या हैं, समान है। तो अब हमको ये डिसाइड करना होगा कि 106 होगा कि 156 होगा। तो अब देखिए, ये 10 है, 10 यानी ये 100 है, 100 प्लस 6 है, 100 प्लस 6 है, ये 150 प्लस 6 है, 150 प्लस 6 है। अब देखिए, इसमें क्या करना है कि 100 का जैसे हम वर्ग करेंगे, 100 का वर्ग करने पे हमारा क्या आएगा, 10,000 आएगा। लेकिन 15 का वर्ग करने पे हमारा क्या आएगा, तो 15 का वर्ग करने पर हमारा आएगा 225 और डबल जीरो। ठीक है, 22,500 आ जाएगा 15 का वर्ग करने पर, और 100 का वर्ग करने पर आएगा 10,000।
तो अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा 11,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये क्या है 11,236। तो 11,000 ये 236 को हम नहीं ले रहे हैं, केवल 11,000 को ही हम देखेंगे। तो ये आ रहा है 11,000, ये आ रहा है 10,000 और ये आ रहा है 22,000 में। तो ये हम लेंगे कि ये लेंगे, हमको क्या लेना है, जो या तो इसके बराबर आए या तो इससे छोटा आए उसको लेना है, बड़े वाले को नहीं लेना है। तो हम ये वाला लेंगे, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया, ये भी नहीं होगा। तो 106 हमारा आंसर होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, 11,236 का वर्गमूल क्या होगा 106। आइए हम और बड़ी डिजिट को लेते हैं और देखते हैं कि कैसे। तो हमारा अगला वर्गमूल है 1,54,449, इसका वर्गमूल निकालना है। अब आइए हम देखते हैं, ऐसी इतनी बड़ी संख्या है तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले हमने बताया लास्ट का 2 डिजिट निकाल लो, हटा दो। अब उस 2 डिजिट को ऐसी संख्या का वर्गमूल बताओ जो जिसका वर्गमूल वर्ग करने पे, ऐसी संख्या का वर्ग बताओ जिसका वर्ग करने पे ये लास्ट के 2 डिजिट मिल जाए। ठीक है, तो ये 49 है, 49 है। तो ऐसी संख्या हमारी मिलेगी 7 मिलेगी। 7 के स्क्वायर करने पर 49 मिलेगा। तो 7 को हम कैसे लिखेंगे, 7 को हम लिखेंगे 07, 7 को हम लिखेंगे 07 के फॉर्म में। अब देखिए 07 में हम लिख दिए। अब बताइए हम 100 और 50 को बेस बनाएंगे। 50 में हम पहले क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे। जब 7 को घटाएंगे तो ये आएगा 43। फिर क्या करेंगे, उसमें 7 प्लस करेंगे तो ये आएगा 57। उसके बाद हमको करना क्या है, 100 में 7 माइनस करना है, प्लस नहीं करना है 100 में, केवल और केवल माइनस करना है। तो वो आएगा हमारा 93। ठीक है, अब ये चारों जिस ऑप्शन में इकाई और दहाई का अंक इन चारों में से कोई मिलेगा वही हमारा ऑप्शन आंसर होगा। अब बताइए ये है 07, किसी में इकाई और दहाई, किसी भी ऑप्शन में इकाई और दहाई के अंक में 07 है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। 497 ऐसे ऑप्शन से चेक कर लो, वैसे देखने पे कितना देखोगे 497 है। अब देखिए लास्ट का जो 97 है, इकाई और दहाई के अंक 97, ये देखिए किसी में है 97, किसी में है नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 93 इकाई और दहाई का अंक हमारा इसमें बन रहा है 93। जब 93 देखो किसी भी इसमें किसी भी नंबर है, किसी भी अंक में ये चीज़ है 93 इकाई और दहाई इसमें मिल रहा है, तो हाँ ये मिल रहा है। जब ये मिल रहा है तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। 03 कहीं नहीं है, 87 कहीं नहीं है। ठीक है, इकाई और दहाई का अंक हमको मिलाना है कि इसमें ये जो इकाई और दहाई का अंक आया है, ये इकाई और दहाई का अंक इसमें जो होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो ना तो इसमें है ना इसमें है, केवल बी वाले ऑप्शन में है 93। तो 393 हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब आइए हम और बड़े डिजिट की ओर चलते हैं और देखते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1,83,184 का वर्गमूल निकालिए। अब 18,31,84 का हमको वर्गमूल निकालना है। अब हमने क्या बताया, लास्ट का जो इकाई और दहाई का अंक है, लास्ट के 2 डिजिट हैं, उसको ऐसी संख्या का वर्ग करो कि लास्ट के 2 डिजिट में वो प्राप्त हो। अभी तक क्या होता था कि पूर्ण वर्ग संख्या हमको मिल जाती थी, जो डायरेक्ट एक ही संख्या से हो जाता था। जो भी लास्ट के इकाई और दहाई के अंक होते थे वो पूर्ण वर्ग संख्या होती थी और डायरेक्ट एक बार में हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 84 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अब इसमें हमको क्या करना होगा कि कोई भी ऐसी संख्या लो जिसके लास्ट के 2 डिजिट इकाई और दहाई में क्या हो, उसका वर्ग करने पर इकाई और दहाई का अंक 84 मिले। तो ऐसी संख्या हमारी मिलेगी 22 का। जैसे हम वर्ग करेंगे 22 का वर्ग करने पे हमको मिलेगा 484। 22 का वर्ग करने पे हमको क्या मिलेगा, 22 को स्क्वायर करने पे 484, यानी इकाई और दहाई का अंक हमको क्या मिला, 84 मिल गया। तो ऐसी संख्या हमारी प्राप्त होगी 22। हमने अभी तक हम 0 लगाते थे, लेकिन ये हमारी 2 डिजिट में ही मिली है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। ऐसी एक संख्या हमारी जब मिल गई 22, अब हम 50 और 100 को बेस मानेंगे। 50 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28, 2, 30, 20, 50, 28। 50 में हम 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50, 20, 70, 2, 72, 72। और 50 में 100 में हम 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, 78, 100। ठीक, 78 आएगा। अब हमको ऑप्शन में चेक करना है, जिसके इकाई और दहाई में ये संख्याएं मिल जाएंगी वही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। पहला ऑप्शन देखिए 414, तो इकाई दहाई में यहाँ 14 है, तो क्या इस किसी संख्या में इकाई और दहाई में 14 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 432 है, इकाई और दहाई का अंक 32 है, तो किसी में 32 है, 32 है, नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया।
428 है, तो क्या किसी किसी संख्या में इकाई और दहाई का अंक 28 है? हाँ है, तो ये 28 है, तो ये वाला हो गया। 16, किसी भी संख्या में इकाई और दहाई का अंक 16 नहीं है, तो अर्थात हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 51, 98, 41। 51, 98, 41 का वर्गमूल निकालिए। अब जैसे इसका वर्गमूल हमको निकालना है, ये ऑप्शन दिया है, तो हमको करना क्या है, लास्ट के इकाई और दहाई का अंक हम देखेंगे। इकाई और दहाई का अंक अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो हमको एक डिजिट में मिल जाएगा। जैसे 36 है तो 6 आ जाएगा, तो उसको हम 06 बना के लिख देंगे। और 49 आया तो 7 आएगा, तो 07 बना के लिख देंगे। 64 आया तो 8 पूर्ण वर्ग संख्या है 64, तो 8 आएगा इसका वर्ग, 8 का वर्ग करने पे 64 आएगा, इसका वर्गमूल 8 आएगा 64 का। तो क्या करेंगे हम 8 लिख देंगे 08 लगा के, तो उसमें 150 का बेस बना के आगे पीछे हम करके आंसर कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 41 फिर आ गया। इसके पहले वाले में भी क्या था 84 था, तो उसमें क्या है पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं थी, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमको क्या करना होगा, ऐसी संख्या लीजिए, ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग करने पर लास्ट में क्या है, लास्ट में इकाई और दहाई का अंक 41 मिले। तो 21 का जैसे हम वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग करने पर आएगा 441। ठीक, 21 का वर्ग क्या होगा 441। हम ऐसी संख्या लेंगे इसमें, ऐसे करने के लिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर पूरी संख्या से हमसे मतलब नहीं है, इकाई और दहाई का की जो संख्या है वो हमको क्या मिलनी चाहिए, इकाई और दहाई वाली संख्या हमारी यहाँ वाली मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे 41 है इकाई और दहाई, यहाँ पे भी इकाई और दहाई संख्या 41 आ गई, तो वो संख्या हमारी प्राप्त हो गई 21। अब हमको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना होता था, तो जैसे वहाँ पे एक संख्या मिलती थी 1 डिजिट में, तो वहाँ 0 लगा देते थे। ये 2 डिजिट में है तो यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं, इसको 21 लिख दिए। अब 150 को बेस बनाएंगे, 50 में से 21 घटाएंगे तो 29, 21, 20, 50, और 21 में 50 में 21 जोड़ेंगे तो 50, 20, 70, 71, और 100 में 21 जब घटाएंगे तो आएगा 79 प्लस 1 80, 20, 100। ठीक, ये आ गया। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे, जिस ऑप्शन में इकाई और दहाई के अंक इसमें से कोई संख्या मिल जाएगी वही हमारा ऑप्शन होगा। अब देखिए 21 है, 21 हाँ है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। 29 है, 29 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 29 ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। 31 नहीं है, नहीं है, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब हमको 721 और 629 में हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो 700 ये 7 है, ये 51 है। ठीक है, 7 का जब हम वर्क करेंगे तो ये 49 आएगा, 6 का वर्क करेंगे तो आएगा 36। तो अब बताइए 51 की ज़्यादा नियरेस्ट 49 है कि 36 है? ज़्यादा नियरेस्ट 49 है, ज़्यादा भी नहीं जा रहा है, उसके आसपास ही है, उससे कम है, और ये क्या है उससे बहुत ज़्यादा कम है, तो ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सारी ट्रिक को समझ गए होंगे। फर्स्ट टाइप की ट्रिक भी आसान है, सेकंड टाइप की ट्रिक आपको जो आपकी सुविधा के अनुसार जो आपको सही लगे, अच्छा लगे, आप उस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने में। और आइए एक बेसिक बात जान लेते हैं पूर्ण वर्ग के बारे में। पूर्ण वर्ग के बारे में एक बेसिक बात है, जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो होगा, या सिंगल जीरो होगा, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वह संख्या क्या होगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये अगर हमने बताया 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो किसी संख्या का इकाई का अंक है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, अर्थात उसको पूरी तरीके से पूर्ण वर्ग, जैसे पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, जैसे 64 है तो 64 का वर्ग, 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका 8 होगा। लेकिन अगर यही 8√2 हो जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्ग करने पे ये जो भी संख्या मिलेगी ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो जो जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो होगा, उस संख्या का वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, उसका जो वर्गमूल निकलेगा वो पूर्ण रूप में नहीं निकलेगा। ठीक है, अब आप एक बात को और ध्यान रखिए, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या है हमारा,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या होगी उसका इकाई और दहाई, उसका इकाई और दहाई का अंक लेंगे, और इकाई और दहाई के अंक में अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जो भी वर्ग ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पे वो संख्या मिल जाए। वो संख्या जब मिल जाएगी तो उसको क्या करेंगे, 50 और 100 को बेस बनाएंगे। वो संख्या को अगर एक डिजिट में मिली है तो 0 लगा के उस संख्या को लिखेंगे, हमको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। फिर 50 में एक बार माइनस करेंगे, एक बार 50 में प्लस करेंगे, दोनों अंक लिखेंगे, और उसके बाद फिर 100 में माइनस करेंगे उस अंक को, उसको लिखेंगे। अब ऑप्शन में चेक करेंगे इकाई और दहाई का अंक जो भी उस अंक से, उन दोनों अंक से, इकाई और दहाई के अंक से मिलेगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। हमने बताया जब 2 ऑप्शन सही हो, 2 ऑप्शन में इकाई और दहाई का अंक मैच कर जाए तो हमको क्या करना है कि पूरे का स्क्वायर निकाल के हमको देखना है कि कौन नियरेस्ट है, कौन नियरेस्ट है, या तो वो संख्या हो या तो उससे छोटी हो, बड़ी ना हो। तो हमको इस आधार पे उसको चेक कर लेना है। और अगर इकाई और दहाई का अंक पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमको ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, जो जिसका इकाई और दहाई का, वो संख्या हमको पूरी संख्या से मतलब नहीं है, उसके इकाई और दहाई के अंक से मतलब है। उसके इकाई और दहाई का अंक वो संख्या मिलनी चाहिए, इकाई और दहाई वाली वो मिल जाती है तो वो संख्या भी मानी जाएगी। और उस संख्या में भी हम क्या करेंगे, 50 और 100 को बेस बना के एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, फिर 100 में माइनस करके ऑप्शन के हिसाब से हम चेक कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सारी बातें समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले ट्रिक के साथ अगले लेक्चर में।